कुर्थौल में अभी भी खुलेआम शराब बिकता है सर, और कई ग्रामीण इसका विरोध भी किए हैं और जाके प्रसाद थाना को बताए भी हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मुझे भरोसा है जो वरीय अधिकारी इसके संज्ञान में लाया कि यहाँ भी बहुत बड़े पैमाने पर अवैध शराब का धंधा होता है, तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप इसको खुद से संज्ञान में ले करके और जो लोग भी इसमें संलिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और भविष्य में कोई अवैध शराब नहीं बिके इसको सुनिश्चित करिए। बहुत बड़ा इलाका है और ख़ासतौर पर गरीबों का इलाका है। और शराब के मामला है तो शराब की मामला अनदिना तो हो रही है। शराब क्या है, ब्राउन शुगर और ड्रग्स का भी मतलब कि यहाँ चालू है। प्रशासन को तो मैंने कई बार लेटर भी लिखा है, कितने बार बोले भी हैं। तो बहुत दुखद है, अगर इस तरह का व्यवहार किया है पुलिस ने तो बिल्कुल उचित नहीं है। आज आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए इस वक्त हम कुर्थौल पंचायत के कुर्थौल ग्राम में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुचर्चित केस आप लोग जानते होंगे, आकाश हत्याकांड, जो कि 4 दिन हो चुका है लेकिन अभी तक किसी तरह का कार्रवाई नहीं हुआ है। तो यहाँ पे बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव जी भी पहुँचे हैं और कई ग्रामीण आप देख रहे होंगे जो यहाँ पे जुटे हुए हैं और न्याय का उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पे परिजन भी हैं जो कि सांसद रामकृपाल यादव से मिल रहे हैं और अपनी दुख सुना रहे हैं, इनसे साझा कर रहे हैं। पहले हम उनसे मिलेंगे, जो परिजन हैं उनसे मिलेंगे, फिर हम बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव जी से भी हम विचार लेंगे। क्या कहना चाहती हैं, क्या उम्मीद करती हैं आप सांसद से? हम यह चाहते हैं कि मेरा भाई के बेदर्दी से मारा है, उसको फांसी के फंदा चाहिए। जितना सारा उम्र हो, उम्र कैद या फांसी के फंदा, दोनों में से कुछ चाहिए हमको। तो मृतक का माता भी यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे, जो आकाश ठाकुर थे जिनको हत्या कर दी गई है। क्या उम्मीद है आपको सांसद से और क्या चाहती हैं? हम फांसी के फंदा उसको, जो मेरा बेटा के मारा है, ले जाकर बुला के हमरा के सामने ले गया, बुला के उल्टी हमारा बेटा कुछ नहीं गलती किया, गलतियों करता था तो आके घरे ओढ़न देता, लेकिन जान से मार दिया। तो देखिए माता हैं, दर्द छलक रहा है और अपनी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आप क्या कुछ कह रहे थे? हम यही विनती कर रहे हैं कि आए हुए हैं सर, ये लोग जितना जल्दी उसको पकड़वाएं और उसको सज़ा दिला दें। हम लोग यही चाह रहे हैं, उम्र कैद की सज़ा दिवाएं। मामला का 4 दिन हो गया लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। तो ऐसे में रामकृपाल सांसद खुद यहाँ पे आए हुए हैं और थाना से भी बात किए हैं और एसपी से भी बात किए। क्या कुछ बात किए हैं, क्या प्रक्रिया होगा आगे का, वो हम जानने का प्रयास करते हैं बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव जी से। सर, क्या बात हुई आपकी एसपी से और क्या आगे की प्रक्रिया होगा? क्या इस इलाके के जो एएसपी हैं उनसे मेरी बातचीत हुई। दुर्भाग्यवश एक दिन में 2 घटना घट गई। एक तो ये आकाश का हत्या कर दिया अपराधियों ने, और दूसरा एक आदमी पुलिस के दुर्व्यवहार की वजह से, इनका नाम कुंदन सिंह था, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। पुलिस के संज्ञान में है, सीरियस है पुलिस। एएसपी ने कहा है कि हम लगे हुए हैं और बहुत जल्द नतीजा निकलेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस काफ़ी सक्रिय होकर के जो आकाश के हत्यारा है उस पर शिकंजा कसे और अधिक से अधिक स्पीड ट्रायल चला करके उस पर जो सज़ा मिलनी चाहिए हत्या के जुर्म में वो मिलनी चाहिए। सर, बिहार में शराबबंदी है और आकाश, जो इनका आरोप है जो लगा रहे हैं कि आकाश यहाँ पे जो शराब बेचते थे उसका विरोध करते थे और प्रसाद थाना को भी इन्फॉर्मेशन किए थे। इन सारे चीज़ों की जानकारी पुलिस के नॉलेज में यहाँ के लोगों ने दिया है। उन सब चीज़ों पर छानबीन की जा रही है और जो लोग भी इस पर दोषी पाए जाएंगे, कोई बख्शे नहीं जाएंगे, उनको अधिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। आकाश जब जिंदा थे तो वो गए थे शराब का विरोध करने के लिए, थाना गए हुए थे, लेकिन थाना का कहना था कि खुद ये क्रिमिनल है। पुलिस बता दें कि इस पर 107 का भी केस हुआ है। आप किसी को जो समाज सेवी है और समाज के जो परेशानी है उसको सामने रखेगा तो आप उसको अपराधी बता दीजिएगा, तो आप प्रूफ करिए।
कितना केस इसके खिलाफ दर्ज है वो बताएं जनता के सामने। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, ये बहुत दुखद है। अगर इस तरह का व्यवहार किया है पुलिस ने तो बिल्कुल उचित नहीं है। कहीं भी ऐसी चीज़ों का स्पेस नहीं दिया जा सकता है। कुर्थौल में अभी भी खुलेआम शराब बिकता है सर, और कई ग्रामीण इसका विरोध भी किए हैं और जाके प्रसाद थाना को बताए भी हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मुझे भरोसा है जो वरीय अधिकारी इसके संज्ञान में लाया कि यहाँ भी बहुत बड़े पैमाने पर अवैध शराब का धंधा होता है, तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप इसको खुद से संज्ञान में ले करके और जो लोग भी इस पर संलिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और भविष्य में कोई अवैध शराब नहीं बिके इसको सुनिश्चित करिए। बहुत बड़ा इलाका है और ख़ासतौर पर गरीबों का इलाका है। ये आबादी रोज़ बढ़ रही है इस इलाके में, तो चिंता का विषय है। और मुझे भरोसा है कि जो शासन का संकल्प है आम लोगों की रक्षा सुरक्षा उसको देगा और न्याय करेगा। तो एक और ग्रामीण हम इनसे भी जानेंगे, जो ये हत्या हुआ क्या लगता है आपको, कैसे हुआ? ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ शराब बिक्री होता था, जिसका विरोध आकाश कुमार कई बार किए, प्रसाद थाना भी जाकर के कंप्लेन किए, लेकिन के पीछे किसका हाथ है? नहीं, यहाँ तो बच्चा बहुत अच्छा था, गांव के सामने भी बहुत इसका मैंने विरोध बार बार किया गया, थाना में जाता था, लेकिन मतलब इसमें तो साजिश रच करके इसको समाप्त किया गया। किसकी साजिश है इसमें जो भी तस्कर हैं, चाहे जो भी उनके साथ हैं, जो विरोध करता था तो उसका दुश्मन तो होता ही है ना। तो जो शराब बेचते थे वही आरोपी हैं? हाँ, वो लोग भी हैं, साथ हैं, तो बेच रहे हैं तो गलत है ना। तो देखिए, आकाश की जान चली गई। एक स्वच्छ समाज बनाने की एक उन्होंने बीड़ा उठाया था। उन्होंने कई बार आवाज़ बुलंद की कि शराब नहीं बिकना चाहिए हमारे समाज में, क्योंकि हमारे समाज के जो युवा हैं, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, जिसको लेकर वो कई बार थाना भी गए, लेकिन थाना नहीं सुनी और थाना की लापरवाही से कहा जा सकता है कि थाना की लापरवाही की वजह से उनकी जान चली गई और जो शराब तस्कर थे उसको आवेश में आकर के उनकी हत्या कर दी। इस तरह का ग्रामीणों का कहना है और कई ग्रामीण यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। सबका तो हम बाइट नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक समाज सेवी हैं चुन्नू सिंह, हम इनका वक्तव्य लेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे। चुन्नू भैया, चूँकि आप भी कई बार शराब को लेकर विरोध करते रहे हैं, थाना को भी इन्फॉर्मेशन किए, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं मिला है। यहाँ पे बीजेपी सांसद माननीय रामकृपाल यादव जी भी आए हुए हैं, क्या कहेंगे? सामने बोलिए कुछ। भैया का तो बहुत ही मतलब कि आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने न रहकर भी कोई गंगटोक गए हुए थे, तभी इनके जो पीए थे उन्होंने पोस्टमार्टम में देरी नहीं होने दी, तो कुर्थौल का दोनों पोस्टमार्टम जल्द से करवा दिए डीएम को फ़ोन कर। और आज अब सूचना मिली है तो आज आए हैं, दोनों के परिजनों से मिले हैं। और शराब के मामला है तो शराब की मामला अनदीना तो हो रही है। शराब क्या है, ब्राउन शुगर और ड्रग्स का भी मतलब कि यहाँ चालू है। प्रशासन को तो मैंने कई बार लेटर भी लिखा है, कितने बार बोले भी हैं, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखिए, अब संदीप सिंह से बात तो हम लोग किए थे तो बोले कि अब सब चीज़ सही हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। ये भैया भी बात किए हैं एडिशनल एसपी से, बोले कि मैं अभी उसी के लिए संज्ञान में बैठा हुआ हूँ, परसा थाना में जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई होगी। उचित कार्रवाई होगी। देखिए, संज्ञान में केस जब तब आता है जब लोग मर जाता है, जिंदा रहने पे ना केस लेती है ना उसको वहाँ पे भाव दिया जाता है। यही है परसा थाना के कई कहानी है, कहेंगे तो रात हो जाएगा, लेकिन आप लोग खुद जानते होंगे कि परसा थाना की कहानी कितना अगमा अपार है। आप लोग जब भी जाते हैं, कुछ भी अपना समस्या लेके जाते हैं तो वहाँ पे सुना नहीं जाता है और परसा थानाओं से वहाँ से भगा दिया जाता है, गाली गलौज करके भगा दिया जाता है, जिसके वजह से एक कुंदन सिंह भी चले गए, उनको भी गाली गलौज किया गया। आवेश में आकर के वो दवा खा ली और वो अपनी खुदकुशी कर लिए, जीवन लीला समाप्त कर लिए। और वही यहाँ पे था कि आकाश ठाकुर जब समाज को स्वच्छ समाज बनाने का एक बीड़ा उठाया और थाने गए, लेकिन थाने से कोई उनको उम्मीद था, लेकिन उम्मीद पे कायम नहीं रहे थाना। और उसके बाद विरोधी दल जो थे, जो शराब बेच रहे थे, जो शराब तस्कर थे, उनका हत्या कर देते हैं, तब जाकर उनका अब मामला संज्ञान में लिया जाता है। तो इसी तरह का खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव। हम पल पल का खबर देते रहेंगे आपको, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।